बिहार के लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान काफी मुस्तैद नजर आए। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से वहां पर सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई। इस बीच कई इलाकों में जवानों ने पेट्रोलिंग की और इस बीच सड़क से गुजरने वाले हर आदमी की वो जांच भी करते हुए नजर आए। कुछ इलाकों में उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। लखीसराय में कल पहले चरण में विधानसभा चुनाव होना है और इस बीच वहां कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। एक गांव में मौजूद हैं। यहाँ पुलिस को इनपुट मिला था कि यहाँ कुछ लोग यहाँ पर देखे गए हैं, संदिग्ध लोग। उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है वो पुलिस की टीम ने यहाँ पर लोगों से पूछताछ की है और यहाँ पूछताछ करने के बाद अब इन्हें जानकारी मिली है कि कुछ संदिग्ध लोग जो कि पैदल आए थे वो इसी रास्ते से वापस गए हैं। तो पुलिस की टीम जो है अब उनको तलाशने के लिए, उनको ढूंढने के लिए अब वो इस रास्ते से वापस जा रही है और यहाँ पर लोग जगे हुए हैं। इन लोगों ने जानकारी दी कि कुछ संदिग्ध यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उसके बाद जो है अब जो लोकल पुलिस है वो अलर्ट पर है और वो लगातार उन संदिग्धों की तलाश के लिए अब यहाँ से वो लोकल टीम अब जा रही है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो इसी रास्ते से निकले हैं। तो लिहाजा जो है पुलिस की टीम और पैरामिलिट्री फोर्सेस, कमांडो फोर्सेस अब इसी रास्ते से यहाँ से ये निकल रहे हैं। पुलिस की लगातार सक्रियता इधर बढ़ी हुई है। पुलिस लगातार छापेमारी करती है, अपराधियों की गिरफ्तारी भी होती है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपको इनपुट मिला कि 2 संदिग्ध देखे गए हैं, उसके बाद आप? हाँ, सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है सो इस क्षेत्र में भटक रहे हैं चुनाव के मद्देनज़र, तो उसके लिए छापेमारी की जा रही है। जैसे ही पकड़ाते हैं उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जिस तरह से आप अभी कमांडो फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ घूम रहे हैं, इस तरह से कितनी टीमें होंगी जो इस इलाके में? करीब इस तरह की लगभग 3-4 टीमें हमारे साथ अभी मूवमेंट कर रही है। हमारे पदाधिकारी CAPF बल के साथ, अपने थाना बल के साथ अलग अलग क्षेत्रों में घूम रही है। और ये इलाका जो है, ये रेत वाला, ये पानी वाला, ये गंगा का कछारी इलाका है। ये कितने किलोमीटर में फैला होगा? 50 किलोमीटर से ज़्यादा? 50 नहीं, लेकिन करीबन यहाँ से मूल गंगा करीब 10 किलोमीटर दूर होगी। उसके बाद बेगूसराय का इलाका है। तो इस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है इस इलाके में। यूपी के जालौन में एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े हुई ये घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें चारों आरोपी पेट्रोल पंप पर आते नजर आए। वो 2 मोटरसाइकिलों पर बैठकर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। पंप पर पहुंचते ही उन्होंने पहले तेल भरवा रहे लोगों को तमंचे के दम पर वहां से भगाया। फिर उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद कर्मचारी अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागते नजर आए। तभी एक आरोपी ने वहाँ के कर्मचारी से पैसों से भरा बैग छीन लिया और फिर सभी वहाँ से भाग गए। उसका बैग छीन कर भागे हैं, जिसमें 26,000 रुपया बताए जा रहे हैं। सेल्समैन के द्वारा ये भी अवगत कराया गया है कि वो एक आदमी को उनमें से पहचानता है। दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात का पता चलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने बिना देर किए तुरंत इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। शराबबंदी के बहाने चिराग पासवान के आरोप पर नीतीश कुमार भड़क गए। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की होम डिलीवरी होती है। इसके लिए उन्होंने सीधा नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप जड़ दिया। मेरा मानना है और लोगों का मानना है, बिहार के लोगों का मानना है कि ये लिप्त है, भ्रष्टाचारी है मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने आरोप लगाने वालों को ही धंधेबाज कह दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा, हमको सब पता। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत 3 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उन पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। हालांकि कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर दिलीप रे को जमानत भी दे दी। रवीना टंडन के जन्मदिन पर उनकी आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 2 के लिए उनका लुक जारी कर दिया गया। हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग जारी है। खबर है कि ये फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होगी। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के कुछ गांवों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से पूरा इलाका ठंड की चपेट में आ गया, जबकि कुछ सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। इस बर्फबारी की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
दिल्ली के द्वारका इलाके में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर कुछ महिलाओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी की अगुवाई में कांग्रेस के अनुभव से सरकार चलेगी। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला हैं, जो हिमाचल के प्रभारी हैं, लेकिन इस वक्त बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं पार्टी के पक्ष में। राजीव जी, आपकी पार्टी दावा ये कर रही है कि सरकार बनाएंगे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि लालटेन का युग अब चला गया, तो आप तो लालटेन के भरोसे ही, उन्हीं के सहारे हैं, आप तो बी टीम है लालटेन की। देखो, मोदी जी कुछ कहें, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन असलियत ये है कि बिहार में इस समय जो सरकार है वो गई, वो सरकार नहीं बच रही है, वो सरकार जा रही है, और ये सरकार नहीं बचने वाली। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कांग्रेस और वामपंथी लोगों के जो घटक दल हैं, पार्टियां हैं, उनकी सरकार यहाँ पे आ रही है, ये तय है। यहाँ आंधी नहीं, यहाँ तूफान है इस समय हाल ही है, और लोग जो इसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आदरणीय मोदी जी हों या दूसरे लोग हों, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। यहाँ पे एकदम बदलाव की बयार है, बदलाव की आंधी है, और आपने देख लिया होगा कि जगह जगह जहाँ जहाँ ये एनडीए गठबंधन वाले लोग, जहाँ जहाँ जेडीयू वगैरह के लोग जा रहे हैं, ऊट किए जा रहे हैं, बीजेपी के समर्थकों की कारों पे जनता पत्थर फेंक रही है। इससे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गलतफहमी है। आर्टिकल 370 हटने और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। न्यूज 18 की रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट है कि 26 सीटों के लिए हुए इन चुनावों में बीजेपी ने 15 सीटों पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने भी 9 सीटों पर जीत दर्ज की। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। इन चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले भी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल पर बीजेपी की ही सत्ता थी। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक बदमाश ने लाइव के समय रिपोर्टर का फोन छीन लिया, जिसका वीडियो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये रिपोर्टर राजधानी ब्यूनस आयर्स में लाइव रिपोर्टिंग की तैयारी कर रहा था। इससे पहले कि वो बोलना शुरू करता, एक लुटेरा उसका फोन छीनकर भाग निकला। इसके बाद रिपोर्टर भी तेजी से लुटेरे के पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वो वहां से भागने में कामयाब रहा। ये पूरी घटना लाइव चलती रही। हालांकि इस बीच आसपास मौजूद दूसरे लोगों ने बदमाश को पकड़ा और उससे फोन लेकर रिपोर्टर को लौटा दिया। सुशांत केस में बीजेपी नेता नारायण राणे ने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सियासी बयानबाजी का दौर नहीं थम रहा। इसी कड़ी में अब बीजेपी नेता नारायण राणे ने इशारों में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा। सुशांत की केस ओपन होगी तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का एक मंत्री जेल जा सकता। नारायण राणे के इस हमले का जवाब खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया और आरोपों को बेबुनियाद बताया। ठाकरे कुटुंबियांवरती, आदित्यवरती तोंडात शेण भरून भरून, होय मी जाणीवपूर्वक बोलते, तोंडात शेण भरून भरून गोमूत्राच्या गुळण्या तुम्ही आमच्यावरती टाकल्या। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में राजनीतिक दलों को सभी जगह जनसभाएं करने की मंजूरी दे दी। हालांकि इससे पहले कोरोना के खतरे की वजह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जिलों में इस पर रोक लगा दी थी और सिर्फ ऑनलाइन प्रचार करने का आदेश दिया था। बिहार में बीजेपी नेता अमृता भूषण ने पुलिस में धमकी मिलने की शिकायत की। उन्होंने दावा किया कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनसे पैसे मांगे गए और पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। अभिनेत्री पायल घोष मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी मौजूद रहे। पायल ने हाल ही में निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक उन पर इलाज का कोई असर नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले ही सौमित्र चटर्जी को कोरोना होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि पिछले हफ्ते उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने की वजह से उन्हें अस्पताल में ही रखा गया है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन यह आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरा गोदाम आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। आग लगने से इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गई और वहां दमकल की टीम को बुलाया गया। लेकिन इस बीच आसमान में धुआं छाने से गोदाम के आसपास मौजूद लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया। हालांकि दमकल कर्मी घटना की जगह पर पहुंचे और कड़ी मेहनत पर
मेहनत करके आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वडोदरा में उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर चप्पल फेंकी गई। नितिन पटेल मीडिया से बात कर रहे थे, तभी किसी ने पीछे से उन्हें चप्पल फेंकी। हालांकि चप्पल डिप्टी सीएम को नहीं लगी। बिहार चुनाव के साथ साथ गुजरात की 8 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है, जिसके लिए डिप्टी सीएम नितिन पटेल चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। चीन के एक आदमी ने एक ऐसा सूट बनाया जिसे पहनकर इंसान किसी पंछी की तरह आसमान में उड़ पाएगा। अपने इस कारनामे की वजह से इस आदमी को चीन का आयरन मैन कहा जाने लगा है। क्योंकि अपना शौक पूरा करने के लिए लियू डोंगशेंग नाम के उस आदमी ने फिल्म की तर्ज पर एक जेट सूट ही बना डाला और उसे पहनकर वो उड़ता हुआ नजर भी आया। बताया गया कि इस सूट को पहनकर कोई भी 3 से 5 मिनट तक उड़ सकता है। इस इंजीनियर ने 2 साल तक जेट सूट पर काम किया। शुरुआती कोशिशें नाकाम रही, लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले ही आई और लगातार वो इसे बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। जेट सूट से हवा में उड़ने का सपना तो पूरा होगा ही, साथ ही सड़क के ट्रैफिक से भी निजात मिल सकेगी। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए अपने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। उम्मीदवारों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल किए गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल समेत कई बड़े नामों को पार्टी ने मैदान में उतारा है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। इस हादसे में गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की वजह से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया गया। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर 149 रन बनाए, जिसके जवाब में पंजाब ने 18.5 ओवरों में 2 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। जयपुर में नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने कॉमेडियन एहसान कुरैशी को प्रचार के लिए मैदान में उतारा है। इस बात की जानकारी खुद एहसान कुरैशी ने एक वीडियो जारी कर दी। वो आज से कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार शुरू करेंगे। मैं आ रहा हूँ जयपुर, गुलाबी शहर के गुलाबी लोगों से मिलने। फिल्म निर्देशक महेश भट्ट के भांजे की पत्नी लवीना लोध ने गंभीर आरोप लगाए। लवीना लोध ने दावा किया कि उनके पति सुमित सबरवाल ड्रग्स सप्लाई करते हैं। लवीना लोध ने इस पूरे मामले में भट्ट परिवार के भी शामिल होने की बात कही। उनका कहना है कि इसकी शिकायत 2016 में उन्होंने पुलिस में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर उन्होंने अपने पति से भी अलग होने का फैसला किया। इससे पहले लवीना लोध ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसके बाद महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने लवीना लोध पर 1 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज करवा दिया। और अब एक्ट्रेस लवीना लोध ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर भट्ट परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। तो अभी हमारे साथ लवीना है, तो चलिए उनसे जानते हैं पूरा मामला। तो लवीना जी, आपका जो पूरा मामला है वो है क्या और किस बेसिस पे आपने आरोप लगाए हुए हैं? जी मेरी जैसे मैंने बताया कि मेरी शादी सुमित सबरवाल से हुई है, जो महेश भट्ट के भांजे हैं। और जब मैंने सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होते हुए देखी, जैसे ड्रग्स पेडलिंग, और वो ड्रग्स देते थे, लड़कियां सप्लाई करते थे और प्रोस्टिट्यूशन में थे, तो ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसीलिए मैंने उनके खिलाफ़ FIR भी किया था और केस भी फाइल किया है कोर्ट में। और आज जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इनकी फैमिली की तरफ से बहुत दबाया जा रहा है, मेरा घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी ज्वेलरी लेकर चले गए हैं, तो इसीलिए मैं आज बाहर आई हूँ जनता के पास मदद मांगने। आपने कहा कि परिवार के लिए और अपने लिए मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया और सबको बताया कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो क्या मतलब आपके परिवार को कोई खतरा है या किसी ने आप लोगों से कुछ कहा है? जी बिल्कुल खतरा है ही ना, कि जब 2016 में मैं महेश भट्ट के पास गई थी और मैंने बताया था कि सुमित ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ड्रग्स में, वुमेनाइजिंग करता है, प्रोस्टिट्यूशन में है और लड़कियां सप्लाई करता है, तो महेश भट्ट ने मुझे चिल्लाया मुझ पर। उन्होंने बोला तो करता है, तो बोला ये सब के बीच में तुम मत आओ, तुम आओगी तो तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे परिवार को भी ख़त्म कर देंगे। तेजस्वी के अगड़ी जातियों पर दिए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले रोहतास जिले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अगड़ी जातियों पर एक बयान दिया, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया।
तेजस्वी यादव वहां पर पार्टी प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। लालू जी का जब राज था तो करीब सीधा तान के बाबू साहब। तेजस्वी के इस बयान को डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने फौरन लपक लिया और इसे अगड़ी जातियों के अपमान से जोड़ दिया। राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम समुदाय की संस्कृति और विरासत को दिखाने के लिए अलग म्यूजियम बनाने की मांग को ठुकरा दिया। इससे पहले एक कांग्रेस विधायक ने यह अलग म्यूजियम बनाने की मांग की थी। पंजाब के लुधियाना में कुछ लोगों पर एक चलती कार में एक लड़की का गैंगरेप करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने लड़की के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि आरोपियों ने जन्मदिन पार्टी के बहाने इस लड़की को बुलाया और फिर नशे की हालत में उसका रेप किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगी। हालांकि जल्द ही उनकी तरफ से मतदाताओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी होगा। मध्य प्रदेश में एक और कांग्रेस विधायक के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने हमला बोल दिया। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर सौदेबाजी की राजनीति करने का आरोप लगाया। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। हालांकि बीजेपी नेताओं ने सौदेबाजी के आरोपों से इनकार करते हुए कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ पर ही सवाल खड़े कर दिए। कि सौदेबाजी तो कमलनाथ जी ने की थी, चेहरा सिंधिया का था विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में, और 10 जनपद से सौदेबाजी करके वो मुख्यमंत्री बन गए। भारत और अमेरिका के बीच अहम कूटनीतिक बातचीत के लिए ट्रंप प्रशासन के 2 बड़े अवसर भारत में हैं। इस बातचीत को 2+2 बातचीत कहा जा रहा है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन और पाकिस्तान के साथ बने हुए तनाव के कारण भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ये बातचीत बेहद अहम है। इसका नाम 2+2 इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों देशों के 2 मंत्री शामिल होंगे और दोनों देशों के आपसी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत की तरफ से इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे, जबकि अमेरिका की तरफ से भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक में BECA यानी बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत किए जाने की खबर है, जिसके बाद अमेरिका भारत के साथ अपने लोकेशन बताने वाले उपग्रह का डेटा साझा करेगा। इससे भारत को चीन और पाकिस्तान के हथियारों और मिसाइलों की सटीक लोकेशन मिल सकती है। इसके अलावा अमेरिका से ड्रोन खरीदने की डील पर भी चर्चा होने का अनुमान है। बिहार चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया। ये वीडियो RJD नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और बीजेपी नेता सुशील मोदी के बीच हुई बातचीत का है। दावा यह किया गया कि इस बातचीत में RJD नेता ने ही बीजेपी के चुनाव जीतने की गारंटी ली। भाई आप लोग का तो अगले 5 साल का गारंटी है, हम लोग का गारंटी है। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद केंद्र सरकार पराली की समस्या से निपटने के लिए एक अध्यादेश लाने जा रही है। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि पराली की समस्या के निपटारे के लिए 4 दिनों में सरकार एक अध्यादेश लाएगी, जिसके तहत एक संगठन बनाया जाएगा जो 5 राज्यों में पराली की समस्या पर काम करेगा। इसकी जानकारी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी, जिसके बाद कोर्ट ने अपने पुराने आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पराली की समस्या से निपटने के लिए रिटायर्ड जज मदन लोकुर की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, मगर सरकार ने जज लोकुर की नियुक्ति पर ऐतराज जताया था। लेकिन इस वक्त अदालत ने केंद्र की इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया था। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP के 3 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह महबूबा मुफ्ती के बयान को बताया। महबूबा मुफ्ती ने 370 की बहाली की मांग करते हुए तिरंगे पर विवादास्पद बयान दिया था, जो उनकी पार्टी के नेता TS बाजवा, वेद महाजन और हुसैन वफा को नागवार गुजरा, जिसके बाद उन्होंने PDP से अलग होने का फैसला कर लिया। जो हमने चिट्ठी लिखी है उसमें हमने ये कहा है कि हम अपने आप को, जो आपने एक फैसला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कह दी है रिगार्डिंग अवर नेशनल फ्लैग, हमारा जो एक नेशनल प्राइड है हमारे लिए, उसके बारे में जो आपने कहा है, हम अपने आप को डिसएसोसिएट, हम उससे उस बयान को अपने आप से अलग करते हैं। लेकिन आज हम अपने आप को एक किस्म का ठगा हुआ महसूस करते हैं कि नो देयर इज़ नो, वो अल्टरनेटिव जो मुफ्ती साहब की लीडरशिप में आज हमने दिया था, वो अल्टरनेटिव आज ख़त्म हो गया। आज उस अल्टरनेटिव को दफन कर दिया गया। उधर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने महबूबा मुफ्ती पर हमला करते हुए कहा कि अलगाववादियों के चेहरे बेनकाब हो गए। मेरा ख्याल है कि इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। जितने भी अलगाववादी लोग हैं, इनके चेहरे बेनकाब हो गए, इनके विदेशी फंडिंग बेनकाब हो गई है और समाज में अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रही है।
इसलिए पहले कभी ये नेता थे, पर अब ये नेता नहीं है क्योंकि इनके चेहरे बेनकाब हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए 7 अहम बिंदु बताए। दुनिया की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के सीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बातचीत में पीएम ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। Drivers of change are accelerating our efforts to move towards the gas-based economy. Cleaner use of fossil fuel, particularly petroleum and coal. Greater reliance on domestic source to drive biofuels. Achieving the renewable targets of 450 gigawatt by 2030. Increasing the contribution of electricity to decarbonize mobility. Moving into the emerging fuels, including hydrogen. Digital innovation across all the energy systems. देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी ने मुंबई में कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाबी मिलने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक वहां बीते 15 दिनों में पहले के मुकाबले मरीजों की तादाद कम हुई है, जिसके बाद बीएमसी ने इसके पीछे की वजह भी बताई। बीएमसी ने अपने सभी 24 वार्ड में मुफ्त कोरोना जांच की सुविधा दी, जिसकी वजह से न केवल लोग बड़ी संख्या में टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं, बल्कि ऐसा करने से मरीजों की पहचान भी वक्त रहते हो पा रही है। कोरोना का डबलिंग रेट जो है वो 126 दिन हो गया है। बीएमसी की तरफ से जगह जगह जो है वो टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, कोरोना की जांच जो है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है और कई जगह तो जांच जो है वो पूरी तरह से मुफ्त है। माना जा रहा है कि कोरोना की चेन तोड़ने में ये कामयाबी बीएमसी के 4T यानी ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग फॉर्मूला के तहत मिल पाई है। 4T में बराबर वो काम कर रही, शादी तो हो रहे हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, इसलिए तो 126 दिन डबलिंग रेट हो गए। हालांकि मेयर ने यह भी साफ किया कि कोरोना मरीजों के आंकड़ों में कमी आने का मतलब महामारी का खत्म होना नहीं है, इसलिए उन्होंने सावधानी बरतते रहने की अपील की। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को फिर झटका लगा। पीएनबी घोटाले के भगोड़े आरोपी नीरव मोदी को एक और झटका लगा। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी की जमानत याचिका 7वीं बार खारिज कर दी। हरियाणा के झज्जर में कुछ बदमाशों ने एक लड़के की हत्या कर दी। आरोप है कि इन बदमाशों ने फोन कर इस लड़के को बुलाया और वो जैसे ही वहां पहुंचा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिकी राजदूत ने कोरोना नियमों का भी पूरा ख्याल रखा और एक दूसरे से हाथ मिलाने के बजाय कोहनी से अभिवादन करते दिखाई दिए। प्याज की कीमतों में भारी उछाल आने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए को घेर लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव ने प्याज की माला दिखाते हुए महंगाई को मुद्दा बनाया। प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपए हो जाता था, 60 रुपए हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। तो अब कहाँ है इन? हमले के बाद जेडीयू भी तेजस्वी यादव पर पलटवार करने से नहीं चूकी। आरजेडी केंद्र की सरकार में कांग्रेस के साथ वर्षों तक रही है। उस वक्त महंगाई के मुद्दे पर तो आपकी ज़बान से चू भी नहीं निकलता था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बुरी खबर, और वो ये है कि एमसीडी के 1400 डॉक्टरों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से शहर में मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ सकता है। डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर पहले से ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके बाद उन्हें आज एमसीडी मेयर ने बातचीत के लिए बुलाया है। इस वजह से उन्होंने आज एलएनजेपी से सिविक सेंटर के लिए होने वाला मार्च फिलहाल टाल दिया है। डॉक्टरों की मांग है कि जब तक उनकी परेशानी का स्थायी हल नहीं निकल जाता है, तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। देश में पहली बार अदालत की कार्यवाही लाइव दिखाई गई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट की कार्यवाही को YouTube चैनल पर लाइव दिखाया गया। हालांकि अभी इसे प्रयोग के तौर पर ही शुरू किया गया है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो गुजरात हाई कोर्ट की दूसरी अदालतों की कार्यवाही भी लाइव दिखाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कुछ मामलों की कार्यवाही को लाइव दिखाने के लिए अदालतों को मंजूरी दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहीं भी लागू नहीं हो पाया था।